छोटी सी एक रस्म, लेकिन कीमत महंगी पड़ गई। अंगूठी उंगली में ही रह गई, लेकिन सांसें गिरवी हो गई। कुछ ऐसा ही है ना यहाँ पर। लक्ष्मी और ऋषि का ये रिश्ता, इसमें भी हैं तब से कॉम्प्लिकेशंस ही कॉम्प्लिकेशंस। वेल, अब तो हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस कहानी में भी हो जाए जल्द से सब कुछ ठीक। जी हाँ, ये मैं कह रही हूँ, मेरा किरदार करिश्मा ओबेरॉय नहीं। अब तो करिश्मा की ज़िंदगी में आने वाला है एक बहुत बड़ा तूफान। लेकर चलते हैं आपको भाग्य लक्ष्मी के सेट पर। आखिरकार हो ही गया ऋषि और लक्ष्मी का मिलन। आमने सामने आते ही दिखा प्यार और फिर शुरू हुई तकरार। प्यार पर हुई नफरत हावी। जी टीवी के सीरियल भाग्य लक्ष्मी में फैंस को जिस चीज का बेसब्री से इंतजार था वो पल आ ही गया। इतने सालों बाद एक दूसरे के आमने सामने आ ही गए ऋषि और लक्ष्मी। असल में लक्ष्मी को रंजीत ने कैद कर रखा था कि वहाँ फिर एक बार पहुँच गया ऋषि उसे बचाने, लेकिन फिर एक बार वो गुंडों में भी फंस गया। इससे पहले कि रंजीत ऋषि पर हमला करता, लक्ष्मी वहाँ पहुँच जाती है और रंजीत के सर पर डंडा मार उसे कर देती है बेहोश। जिसके बाद फाइनली एक दूसरे को देखते हैं ऋषि और लक्ष्मी। भाई दोनों एक दूसरे को देखते ही फूले नहीं समाते और खुशी से एक दूसरे पर प्यार बरसाने लगते हैं और हो जाते हैं काफी इमोशनल। लेकिन जैसे ही लक्ष्मी को अपना अतीत याद आता है, उस पर लगे इल्जाम याद आते हैं, नजर आती है ऋषि की उसके लिए नफरत, वो ऋषि से दूर हो जाती है। ऐसे में ऋषि लक्ष्मी से कई सवाल करता है, लेकिन लक्ष्मी वो तो बस ऋषि को छोड़कर जाना चाहती है। भाई इन दोनों के मिलने की खुशी जल्द ही नफरत में बदल गई। एक तरफ है ऋषि के सवाल तो दूसरी तरफ लक्ष्मी की नफरत। भाई गलतफहमी के चलते दोनों के बीच दूरियां इतनी बढ़ गई है कि दोनों में छिड़ गई है बहसबाजी। तुम्हें बुरा लग रहा है, इतनी सी बात से तुम्हें बुरा लग रहा है बस इतनी सी। और तुमने तो मुझे ना जाने क्या क्या कहा और कह रहे हो कि मैं आज तक वो बातें दिल से क्यों लगा के बैठी। तुमने मुझ पर मेरे बाबूजी के खून का इल्जाम लगाया था और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं अपने वो बातें दिल से क्यों लगा के बैठी। दिल तो खाना मुझे नहीं, तुम्हें आता है और बहुत अच्छे से आता है। दिल दुखाना ही नहीं, दिल तोड़ना आता है तुम्हें, आत्मा को छलनी कर देना आता है तुम्हें। जानता था कि लक्ष्मी इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है, लेकिन फिर भी हर एक इंसान से जाके पूछता था कि लक्ष्मी ओबेरॉय को देखा है क्या, लक्ष्मी 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 सबसे पूछता रहा। प्यार किया था, आ जाती ना वापस मेरे पास, अपने घर वापस। घर? वो मेरा घर नहीं है, वो मेरा घर नहीं है और ना ही कभी था। ऋषि, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मेरे लिए ईंट पत्थर से घर नहीं बनते, ना पहले बनते थे ना आज बनते। मेरे लिए घर उस घर के परिवार से बनता है, उस घर के लोगों से बनता है, चार दीवारों में रह रहे लोगों के प्यार से बनता है। और ओबेरॉय परिवार में कभी मेरे लिए प्यार नहीं था।
भाई ऋषि के इतने मनाने और समझाने के बावजूद भी लक्ष्मी नहीं मानती और ऋषि को छोड़कर फिर एक बार चली जाती है। ऐसे में ऋषि बौखला गया है। गुस्से में वो चीजें यहाँ वहाँ फेंक रहा है और थक हार कर बहा रहा है आंसू। फिर एक बार वो अपनी लक्ष्मी को खोना नहीं चाहता, लेकिन वो चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहा। भाई जहाँ एक तरफ ऋषि और लक्ष्मी का अधूरा मिलन, तो वहीं दूसरी तरफ चल रहा है मलिष्का की एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन, जिसमें आयुष और उसकी वाइफ खुशी खुशी डांस कर रहे हैं। लेकिन आयुष उदास है क्योंकि उसने भी शालू को देख लिया था और अब उसे हर जगह बस शालू ही नजर आ रही है। बट उनकी एनिवर्सरी में बहुत सारी चीज़ें खुलने वाली है एक्चुअली, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो, इन टर्म्स ऑफ ऋषि एंड लक्ष्मी, इन टर्म्स ऑफ लक्ष्मी एंड द अदर फैमिली मेम्बर्स। आई कांट पिक्चर राइट नाउ कि क्या लिख कर आएगा। जब लक्ष्मी को मैं फर्स्ट टाइम देखूंगा, मुझे नहीं पता मेरा क्या रिएक्शन होगा। मैं 10 बार ही रिहर्सल कर चुका हूँ अकेले में, मुझे नहीं पता वो क्या लिख कर आएगा। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। शालू और आयुष की स्टोरी थोड़ी सी आगे बढ़ेगी। अनुष्का और आयुष की स्टोरी में एक ट्विस्ट और दिखेगा इस पार्टी में। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन द पार्टी, और पार्टी के बाहर भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, और उस तरह की चीज़ें हो रही हैं जिस तरह की चीज़ें ऑडियंस काफ़ी टाइम से ईद के बाद से डिमांड कर रही थी। सो लॉट ऑफ गुड थिंग्स आर हैपनिंग दिस वीक अराउंड। सो आईपीएल थोड़ा कम देखकर आ जाओ, बाकी लक्ष्मी देखते। तो भाई इन सब के बीच जब लक्ष्मी और घर वालों का आमना सामना होगा, तब कहानी में कौन सा नया मोड़ आएगा ये देखना होगा। फिलहाल तो ऋषि कैसे अपनी लक्ष्मी को मनाता है ये देखना दिलचस्प होगा। मुंबई से पूजा निषाद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो आपको 24/7 पहनाते हैं एंटरटेनमेंट की अंगूठी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, जल्दी से इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ। और हाँ, अब तो हम पहुँच गए हैं आपके व्हाट्सएप पर भी। और एक और बात बताऊं, अब GNT के साथ साथ आप देख सकते हैं हमें आज तक इंटरनेशनल पे भी। जी हाँ, हम जानते हैं आप में से बहुत लोगों को ये बात पता नहीं, लेकिन अब तो आप कहीं भी बैठे देख सकते हैं हमारा शो सास बहू और बेटियाँ।